मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी की औकात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी की औकात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी। ताले बजाते उसकी तमजीद करेंगे हालेलुया, और यीशु मसीह की हालेलुया। हुण तेरा चलना नी बस नी गरीबी है, मेरा खुदा बाप मेरा सजन करीबी है। हुण तेरा चलना नी बस नी गरीबी है, मेरा खुदा बाप मेरा सजन करीबी है। तेनू पैनी रूहे पाके अग दी लाठ गए, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी की औकात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात, यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु मेरा हौसला ते यीशु मेरी टाले, उसने बचाया मैनू ओदा कमाले। यीशु मेरा हौसला ते यीशु मेरी टाले, उसने बचाया मैनू ओदा कमाले। यीशु नाम नू जपदा जा ओदी उच्ची जात है, यीशु नाम नू जपदा जा ओदी उच्ची जात है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी। ओदे अगे बीमारियां दी की औकात है, ओदे अगे बीमारियां दी की औकात है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी। कर्जे हुण तेरी टुटनी दीवारें, यीशु दे जलाल वाली पैनी तेनू मारे। तेनू पैनी रूहे पाके अग दी लाठ है, तेनू पैनी रूहे पाके अग दी लाठ है। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। बोलो यीशु मसीह की। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिवील्ड सीक्रेट्स के हवाले से है,
और आज हम बात करेंगे जिंदगी के दरख्त के हवाले से, यानी ट्री ऑफ लाइफ, जिंदगी का दरख्त। पिछले 2 सरमन्स के अंदर आप जान चुके हैं कि जिंदगी का दरख्त कहां पर लगाया गया था और किसके लिए लगाया गया था। मिशेल, किसके लिए लगाया गया था जिंदगी का दरख्त? हमारे लिए। वेरी गुड। कहां पे लगाया गया था जी? बागे अदन में, जहां पर आदम और हवा को रखा गया, वहां पर 2 दरख्त लगाए गए। एक कौन सा था? नेक व बद की पहचान का दरख्त, और दूसरा जिंदगी का दरख्त। हमने पिछले वीक में यह सीखा कि खुदा ने नेक और बद की पहचान के हवाले से पहले ही इंसान के ऊपर रिवील कर दिया था कि इसके खाने से क्या होगा। आज हम सीखेंगे कि जिंदगी का दरख्त जो अदन में लगाया गया है वो क्या है और उसके क्या फायदे, और जब वो जिंदगी में आ जाता है जिंदगी का दरख्त, तो फिर हमें क्या फायदा होता है। आज हम ये सीखेंगे। आए मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील, उसका 15वां बाब, उसकी पहली 4 आयत। पाकलाम में यहाँ यूँ लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए जी। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। सब कहें आमीन। ट्री ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ। गो के खुदा ने इंसान को बदन बख्शा, बदन बनाया, अ फिजिकल बॉडी वॉज क्रिएटेड, बट उसका अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट पर्पस एक बॉडी बनाना ही नहीं था, बल्कि अपनी तरह का एक इमेज बनाना था। और उसकी तरह के इमेज के लिए जरूरी था कि उसके अंदर एक स्पिरिचुअल लाइफ भी मौजूद हो, और उस स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जरूरी था कि वो खुदा की तरह नजर आए। अगर वो खुदा की तरह नहीं तो वो ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, हकीकी रूहानी जिंदगी नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट है। इसलिए खुदा ने जब इंसान को बना लिया, जब आदम को कंप्लीटली क्रिएट कर दिया, तो फिर उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, और लिखा हुआ है कि आदम जो है वो जीती जान हुआ। द ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ वॉज गिवन टू एडम फॉर स्पेशल पर्पस। एक खास मकसद के लिए खुदा ने उसको एक स्पिरिचुअल लाइफ या रूहानी जिंदगी दी है। और जो शख्स इस रूहानी जिंदगी को अपने अंदर एक्सपीरियंस करता है, आज भी वो कुव्वत वाला है, वो बरकत वाला है, वो अथॉरिटी वाला है, और वो खुदा की तरह नजर आता है। लेकिन अगर ये ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ हमारे अंदर काम नहीं कर रही, so we don't have any authority, हमें कोई इख्तियार नहीं है, हमारे पास कोई पाकीज़गी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है जो खुदा की तरह नजर आए। खुदा यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ का सोर्स मैं हूं, हकीकी दरख्त जो हूं वो मैं हूं। अगर ये दरख्त किसी शख्स की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, या दूसरे लफ्जों में कहें कि अगर कोई जिंदगी इस दरख्त के साथ पेवस्ता है, तो जो कुछ इस दरख्त के अंदर है
वो उस जिंदगी के अंदर से भी जारी होता है। जब हम उसके अंदर व्यवस्था किए गए हैं, जब हमारी पेवंदकारी उस हकीकी स्पिरिचुअल लाइफ, जो ट्री ऑफ लाइफ, अंगूर का हकीकी दरख्त, उसके अंदर कर दी गई है, तो जरूर है कि पुरानी चीजें जाती रहें और वो जिंदगी जो उस हकीकी दरख्त के अंदर मौजूद है, जो खुदा की जात है, खुदा की सिफ्त है, खुदा का प्यार है, खुदा की पाकीज़गी है, वो उस शख्स के अंदर से भी जाहिर होना शुरू हो जाए। अगर जिंदगी नहीं जाहिर हो रही, इसका मतलब है कि वो डाली जो है काट दी जाएगी। There is no in between. इन बिटवीन कुछ नहीं है। मूसा भाई, there is no in between. कायम हो, the spiritual life नजर भी आनी चाहिए। कायम हो और स्पिरिचुअल लाइफ नजर नहीं आंदी, खुदा दी जात विचों नजर नहीं आंदी, इट मीन्स कि you will be soon removed from that tree, because that tree has true spiritual life. ये हो ही नहीं सकता कि नारास्ती का पाकीज़गी के साथ मेल हो और वो उसके अंदर कायम भी रहे। क्यों जी? गो के हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने जिस्म के साथ हमारी लड़ाई हमेशा जारी है, तो भी जरूर है कि ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ, जो खुदा की सिफ्त है, वो हमारे अंदर से जारी हो। अंगूर का हकीकी दरख्त क्या है? मैं नहीं, यीशु मसीह। और मेरा बाप क्या है? बागबान है। ही इज अ फार्मर, गार्डनर। ही नरिश दैट ट्री। अगर जो डाली मुझ में है, कहलांदी है, आई एम क्रिश्चियन, आई एम प्राउड टू बी क्रिश्चियन, डांस कर करके मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। हाँ, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, वो उसे क्या करता है? कौन काटता है? नहीं, यीशु नहीं काटता। बाप जो बागबान है वो उसे काट डालता है। फिर लोग की कहते ने, ओ जी मैनू तो हाल तक पता ही नहीं है मेरी खिदमत की है। जो बैकस्लाइड होंगे ने, जब वो काट डालता है, क्योंकि अंदर से तासीर नहीं ना जारी होती इसके अंदर, उसने अपने अंदर इतने बड़े बड़े रोड़े लगाए होंगे ने, वो खुदा की तासीर ही नहीं उसके अंदर जा सकती। फिर क्या होता है? वो काट डालता है, और जो चीज काट दी जाती है उसे वो आग के सुपुर्द भी कर देता है। हाँ जी। लेकिन जो डाली फल लाती है, क्या करती? ऊंचा बोले। उसे भी वो काटता है? नहीं, उसे भी काटता है? नहीं, वो अपने से लैदा नहीं करता, बल्कि उसके ऊपर कुछ चीजें जो आ जाती हैं उनको छांटता है, जो दुनियावी हैं। और फिर क्या होता है? वो दुनियावी चीज जब काट दी जाती है, तो जब नई कॉम्पल उसमें से फूटती है, तो उस कॉम्पल में खुदा का जलाल जाहिर होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। Are you sure you are in that tree?
I'm challenging the audience on Facebook and live on JCTV. Are you sure you are in that spiritual tree? If you are in the tree, you must bring fruit. Must bring fruit. नहीं तो की करेगा बागबान? फड़ेगा. ठीक है, तो की करेगा? तू इस काबिल ही नहीं है कि तू जिंदगी दे दरख्त दे विच व्यवस्था हो सके. और आगे इसको देखेंगे, लेकिन अगली स्लाइड पे जाते हैं, बाद में आते हैं इसके ऊपर. Why we have life? अगर उसके अंदर व्यवस्था है तो जिंदगी हमारे अंदर कैसे है? क्योंकि इसका बागबान कोई इंसान, कोई फरिश्ता, कोई दूसरी मखलूक नहीं, ना वो सेलेस्टियल बॉडीज जो कि आसमानी मकामों में हैं, वो भी इसकी बागबान नहीं. खुदा ने बागबानी की जिम्मेदारी किसी को नहीं बख्शी जिंदगी के दरख्त के लिए. जिंदगी के दरख्त की बागबानी खुदा के पास खुद मौजूद है. और जब खुदा खुद बागबान है तो जो डाली उस दरख्त के अंदर पेवस्ता है, उसकी नरिशमेंट की जिम्मेदारी भी खुदाए कदूस के पास मौजूद है. लेकिन जरूर है कि उसके अंदर व्यवस्था जरूर हो, जरूर है कि फल जरूर लाए, फिर जिंदगी हमारे अंदर से जारी हो गई. वी हैव लाइफ बिकॉज फादर इन हेवन इज द फार्मर, नॉट एनी मैन. इंसान से चूक हो सकती है, इंसान सुस्त पड़ सकता है, इंसान बीमार हो सकता है, लेकिन ये बागबान जो है वो तो उंगलाता भी नहीं है. ये सब कुछ वक्त पर करता है. जिंदगी इसलिए भी है कि वी आर इन हिम, वी आर द ब्रांचेस. आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि वी आर द ब्रांचेस? हाथ खड़ा करें. हम उस जिंदगी के दरख्त की डाली हैं. हाथ खड़ा करें. आप में से कितने लोग यीशु मसीह जो कि जिंदगी का दरख्त है, अंगूर का हकीकी दरख्त है, उसकी डाली है या उसमें व्यवस्था है? हाथ खड़ा करें. जो व्यवस्था नहीं है उनके लिए खुशखबरी यह है कि अगर उसमें व्यवस्था हो जाएंगे तो अबदी जिंदगी और ट्रू हकीकी जिंदगी के वारिस हो जाएंगे. अगर व्यवस्था नहीं होंगे, बागबान ताड़ा जिम्मेदार नहीं, क्योंकि तुसी ते जिंदगी दे दरख्त दे विच ही नहीं. बागबान आपका जिम्मेदार नहीं है. खुदरो झाड़ी है, खुद से उगी हुई. कोई भी शख्स आएगा और आपको ठुड्डा मार के चला जाएगा. तो ठुड्डे तो बड़े खाए होने ने, तो फिर फेसबुक ते पोस्टा भी लांदे ने, ओ हमारे साथ बेट्रेल हो गया है. बड़े मासूम बन जाते ने सारे, लेकिन मसीह में व्यवस्था रहना पसंद नहीं करते, मसीह में कायम रहना पसंद नहीं करते. मसीह में जिंदगी का एक और अहम हिस्सा ये है कि जिंदगी का कलाम उनके अंदर मौजूद है. पीछे जाएं जरा, क्या लिखा है? अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया
पाक। पाक क्या किए गए हो जी? पाक, पाक हो, पाक हो, पाक हो, पाक हो। नहीं नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, पाक हो, पाक हो, पाक हो। गिम्बल नहीं लगी? जेसीटीवी टीम, पाक हो। उस जिंदगी के कलाम से जो मैंने तुमसे किया, तुम पाक हो। क्या आप पाक हैं? अगर जिंदगी का कलाम आपके अंदर नहीं है, यू हैव नो लाइफ। ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ इज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। उस जिंदगी के कलाम को जब जगह ही नहीं देते अंदर, जब डिनाइल आ जाता है, जब आप ये कहते हो नहीं ऐ मेरे लिए कलाम नहीं, हाले मैं बड़ा नहीं हुआ, अभी मैं छोटा हूं, अभी तो मैं न्यू बॉर्न हूं, कोई बात नहीं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, अभी तो मुझे दुनिया देखनी है। भाई केड़ी दुनिया तो देखनी? जिंदगी के कलाम को अगर आप अंदर रखेंगे तो फिर जिंदगी भी आपके अंदर होगी, और जब जिंदगी होगी तो वो आपकी जिंदगी नहीं होगी, वो उस दरख्त की जिंदगी होगी, अबदी जिंदगी होगी, ट्रू होगी, हकीकी होगी, पावरफुल होगी, अथॉरिटी वाली होगी, और बड़ी अबंडेंट जिंदगी होगी। हालेलुया। क्या लिखा है बच्चों? स्पिरिचुअल एंड अबंडेंट लाइफ विच ट्री? कौन सा दरख्त? ऊंची बोलो की गल। जिसका नाम यशुआ है, जिंदगी का दरख्त। वो जर्दन में भी था और वो जाहिर हुआ, उसने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त, आई एम द ट्रू स्पिरिचुअल ट्री ऑफ अबंडेंस। उसके अंदर जिंदगी है। इस दरख्त को कहीं और भी हम देखते हैं। मुकाशवा 22वां बाब उसकी दूसरी आयत पढ़े जी। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 2। पाक कलाम में से मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब उसकी दूसरी आयत। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। अच्छा जी, क्या जी भाई साहब की लिखे है? ये नई यरूशलेम के अंदर है, जो नई जमीन पर उतारा गया। किस जमीन पर? नया आसमान होगा और नई जमीन होगी। उस नई जमीन के ऊपर नया यरूशलेम उतारा गया। उस नए यरूशलेम के अंदर क्या है? एक दरिया भी है, और उस दरिया का नाम क्या है? जिंदगी का दरिया, हयात का दरिया। उस दरिया के आर पार जिंदगी का दरख्त भी लगा हुआ है। और क्या है जी? उसमें 12 किस्म के फल क्या आते हैं जी? आते थे, और हर महीने में वो फलता था, और दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा मिलती थी। जिंदगी का दरख्त अदन में, जिंदगी का दरख्त इस दुनिया में, और जिंदगी का यही दरख्त
जिसके अंदर शिफा है, जिसके अंदर हयात है, जिसके अंदर अबंडेंस है, जिसके अंदर बहुत कुछ मौजूद है। यही जिंदगी का दरख्त नए यरूशलेम में, जहां पर मुकद्दसीन रहेंगे। इट इज नॉट ऑन हेवन, इट इज इन द न्यू अर्थ। ये नई जमीन पर लगाया गया है और उस नए यरूशलेम के अंदर मुकद्दसीन रहेंगे। उस शहर के बीचों बीच, दरमियान में, सेंटर में जिंदगी का दरख्त मौजूद है। अदंज किथे सी जिंदगी का दरख्त? किथे सी पैसा? बीचों बीच, दरमियान में। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो वो कहां पे था? इन द मिड। जिंदगी का ये दरख्त हमेशा से सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा है। आगे चले। मिड्स ऑफ द सिटी, दरमियान में। आज भी पूरी दुनिया की हिस्ट्री का मिड कौन है? यीशु मसीह। या तो यीशु मसीह से पहले है और या यीशु मसीह के बाद में है। आज भी जिंदगी का दरख्त यीशु मसीह इस पूरी दुनिया का मिड है, सेंटर है, क्योंकि वो शुरू से सेंटर में था, आज भी वो सेंटर में है और हमेशा अब्दुल आबाद वो सेंटर में ही रहेगा। ये भेद खुदा ने खोल दिया है। अगर आपकी जिंदगी का सेंटर कोई और है, there will be no abundance, क्योंकि वो तो हमेशा सेंटर ही रहा है, उसकी कोई और जगह नहीं, उसकी खास जगह है। और इसियों में पौलुस कहता है वो कोने के सिरे का पत्थर है। He is always center. He is always center. He cannot be other part. वो हो ही नहीं सकता। He doesn't like it. It's not his nature to be the other part of your life. A very small part in your heart, he doesn't like. He is not there. He was in the midst, in the center. He is the center, and he will be a center of the world, of the universe, of heavens, and in your life. आसमान पर भी सेंटर कौन है? यीशु। आसमान पर खुदा को किसी ने नहीं देखा, बाप को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक तख्त जरूर देखा गया और उस तख्त के ऊपर बैठा हुआ खुदा का बर्रा देखा गया, यीशु मसीह। और उस बर्रे के आगे एक ऐसी बड़ी जमात जिनका कोई शुमार नहीं है, उनको खड़े हुए देखा गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसको तकती है। उनके आगे और कोई शख्स कोई हैसियत नहीं रखता। नो अदर पास्टर, नो अदर बिशप, नो अदर लीडर is center of them, because that big gathering is washed not by any leader, not by any bishop, not by any pastor, but by the blood of the lamb. इसलिए तो वो कहते हैं ये जो बैठा हुआ ना तख्त पर,
इसने हमें धोया है। हालेलुया। जिसको वो धो देता है उसका सेंटर भी वो खुद ही बनता है। हालेलुया। फिर वो किसी और को नहीं देख सकते। कोई शख्स उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई पादरी, कोई बिशप, कोई सीनियर पास्टर, कोई एल्डर, कोई भी शख्स होने वाली कोई हैसियत नहीं रखता। दे विल ओनली सी द लैम्ब ऑफ गॉड। ओहो वाह 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 वाह। ते साडे घर थोड़ी जी मुश्किल आ जाए ते असी एड वल वेखने आ केड़ा पादरी सानू पैसे देगा ते असी खावांगे। हाँ जी, हाँ जी, है ना। जेड़े चर्च राशन नहीं वंडदा उत्थे लोकी घट आंदे ने। आपकी जिंदगी का महवर कौन है? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आई विल नॉट से एनी नेम, बट स्टिल यू आर इन बॉन्डेज। अभी भी आप किसी और चीज को पूजते हैं। अभी भी दिन का पहला आगाज किसी और से होता है। अभी भी हमारी चाह किसी और के साथ है। कोई हैबिट, कोई एडिक्शन, कोई शख्स जिसे आपने आइडल बना दिया। सुबह उठते ही मुझे उसका ख्याल आता है। रात को 3 बजे भी मुझे उसी का ख्याल आता है। क्योंकि जीसस इज नॉट द मिड्स एंड द सेंटर ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू आर नॉट वॉश्ड विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। If you are washed with the blood of Jesus Christ, then the center is He and He only. आजकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ते व्हाट्सएप बन गया है। रात ਨੂੰ भी उठ के फोन ते वे किसी ने मुझे मैसेज तो नहीं किया। मैं अपनी फैमिली च भी जब देखना, दुआ करो या ना करो, स्ट्रीक जरूर करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट आज की मेरी स्ट्रीक रह गई, बिकॉज द सेंटर इज समवन एल्स। सेंटर इज स्नैपचैट, सेंटर इज सोशल मीडिया इन योर लाइफ। So you follow the social media, not following Christ. Jesus is not priority, not midst, not center. You never see Jesus in your life. And when you are not in Him, you will be plucked out from Him. और जिंदगी आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। फिर मौत आएगी, बीमारियां आनगियां, तकलीफां आनगियां, फिर दर्दा होनगियां, कभी किधर दर्द, कभी किधर दर्द। समझ नहीं आ रही बुखार कैसे आ गया। क्यों? क्योंकि you lost the center of gravity, whose name is Jesus, जिसको यूनिवर्स ने भी एक्सेप्ट किया कि उसके बगैर तो वो भी कायम नहीं है। आज किसी बच्चे को फोन लेने की कोशिश करो ना, बाइबल तो भी ज्यादा मुकद्दस फोन है, पूजा भी ये दी है। किसे टाइम च हुंदा सी ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ हुआ भाई। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ तो तू डिस्चार्ज होएगा, तेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तू पाक कलाम से चार्ज होगा तब तेरे पास जिंदगी है, अबंडेंस है, अथॉरिटी है। जो डाली मुझ में कायम रहती है, मुझ में पवसता है और फल लाती है, वो उसे काटता छांटता है।
ਤੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰੇਸ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ It's not 11th hour. It's about hour. फिर ना कहना हाँ अम्मी किथे अब्बू किथे असी थल्ले ओ उत्ते हाँ जी तो कुछ बच्चे कहेंगे कुछ अब्बा कहेगा अम्मा कहेगी हैं साढ़े बच्चे किथे चले गए गायब भी हो गए क्यों जब वो आएगा तो वो लोग जो तैयार होंगे और पेवस्ता होंगे और फल ला रहे होंगे वो उनको लेकर आसमान पर ज़ियाफत में उनको लेकर जाएगा क्योंकि उन्होंने बड़े दुख देखे हैं अब टाइम आ गया है कि वो दुल्हा के साथ उस ज़ियाफत में शरीक हो जाए हालेलुया हाँ जी कितने लोगों को मोबाइल फोन है हाथ खड़ा करो बच्चे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗਿਫਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਨੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਗਿਫਟ ਕੀ ਸੀ जिंदगी का कलाम जिसको अंदर रखने से जिंदगी अंदर आ जाती है हालेलुया आई एम टॉकिंग टू द न्यू जनरेशन स्टॉप फॉलोइंग योर सेल फोन दिस इज अ ट्रू lie not true life absolute lie you will not following Christ if you follow your phone now मैं ये नहीं कहता फोन को फेंक दे नो यू हैव टू यूज इट गैजेट है लेकिन गैजेट ही रखे आइडल ना बनाए इसको गैजेट के तौर पे यूज करे आइडल ना बनाए वंस इट विल बी योर आइडल जीसस विल नॉट बी सेंटर द मिड्स and the life in your life ਹਵਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠ ਵੱਲ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਚਾਈ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕੋ ਹਟਾ ਕਰ ਝੂਠ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਝੋ don't follow your cell phone follow Christ जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं इसलिए बेटे को चूमो नॉट योर फोन किसको चूमो बेटे को चूमो ऐसा ना हो कि वो गजब में आए और तुम हलाक हो जाओ जिंदगी का दरख्त आपके साथ होगा तो आपके अंदर फ्रूट भी होंगे आपके अंदर हीलिंग एंड रेस्टोरेशन भी होगी बहुत सारे लोग हमें ये ताना देते हैं कि इनके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ और ये डेथ हो गई इन्होंने मुंडे का ब्याह भी रख लेता है They don't know कि हमारा कनेक्शन किस दरख्त के साथ है किसके साथ जिंदगी के दरख्त के साथ और जो जिंदगी के दरख्त के साथ कनेक्टेड होते हैं उनके अंदर रेस्टोरेशन भी होती है और लाइफ भी होती है और जॉय भी होती है हालेलुया सो ये जिंदगी का दरख्त कहां पे है
अदन में और जिंदगी का दरख्त जमीन पर भी है और ये नए यरूशलेम में भी है। क्या आपकी लाइफ के अंदर है? आपकी जिंदगी के अंदर है ना एंजेला? आपकी जिंदगी के अंदर है? आपकी जिंदगी के अंदर है? अगर है तो उसकी सारी खूबियां, उसकी सारी तासीर, उसका सारा जलाल, उसकी सारी कसरत, उसकी सारी पाकीज़गी तेरे अंदर से जाहिर होगी। किसके अंदर से जाहिर होगी जी? कहो अपने वाल हाथ करो, मेरे अंदर मेरे वाल हाथ करो। किससे जाहिर होगी? इंज करके कहो, मेरे अंदर से जाहिर होगी, मेरे अंदर से जाहिर होगी। हाथ इंज करके सारे करो, बोले भी साथ। नहीं हो रही ना? कच्चे पक्के, 50-50, खट्टा मीठा। जो डाली उसमें कायम है आप सब, और फल नहीं लाती। जो डाली उसमें कायम है, यानी उन्हें तौबा की थी, बपतिस्मा ले लेता, पाकरूना मामूर भी हो गई। जो डाली उसमें व्यवस्था है लेकिन फल नहीं लाती। वो उसे क्या करता है? काट डालता है। तुसी को नहीं, खुदावंद ते बड़ा मेहरबान, बख्श देगा? नहीं, उन्हें मौका जरूर देता है कि तू उसमें कायम रहे और तू फल लाए। तू उसमें कायम रहे और फल लाए। लेकिन अगर तू फल नहीं लाता, उसकी तासीर तेरे अंदर नहीं है, उसकी पाकीज़गी तेरे अंदर नहीं है, उसकी रेस्टोरेशन तेरे अंदर नहीं है, तू उसके अंदर कायम नहीं है, तो तू काट डाला जाएगा। फिर ना कहना किसी ने दसिया नहीं। राइट द डेट एंड टाइम, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। फिर ना कहना असी तो चुके ही नहीं गए। हाँ हाय, मैं ते मीटिंगां च भी जानी सां, फैसटिवलों में जानी सां, मैं ते चर्च भी जानी सां पादरी जवेद रऊफ दे, ते मैं तो चुकी नहीं गई और मेरे नाल दी चुकी गई। हाँ, the secret is there and secret is revealed. जो डाली उसमें व्यवस्था है और फल नहीं लाती, वो काट दी जाती है। लेकिन जो फल लाती है उसे वो तराशता है ताकि वो और फल लाए, उसके अंदर से खुदा की कसरत जारी हो जाए। जिंदगी का दरख्त आपके पास मौजूद है भाइयों। आजो कनेक्शन बना लो। पादरी कहंदा पिया जे, एक वक्त आएगा जब काटने वाले को खुदा कहेगा जा हुण वड लै, भूसे को अलहदा कर देगा, जो नापाक है उनको अलहदा कर देगा और जो सही हैं उनको ज़ख़ीरा खाना में जमा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, कहें हालेलुया। कहां पर रहना चाहते हैं? अगेन आस्किंग यू,
जिंदगी के दरख्त के साथ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गुनाह तो गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है। देयर इज नो छोटा मोटा गुनाह। गुनाह तो गुनाह है, बदी तो बदी है, झूठ बोलना भी गुनाह है, ज़नाकारी भी गुनाह है, मोहब्बत ना रखना भी गुनाह है, लालच भी गुनाह है, पराए माल का लालच भी गुनाह है। हाँ जी, खुदा की जगह किसी और को अपनी जिंदगी में फर्स्ट प्रेफरेंस देना सबसे बड़ा गुनाह है। स्टॉप गिविंग फर्स्ट प्रेफरेंस टू एनी अदर थिंग देन गॉड। हाँ जी, रिपेंट करेंगे आज। हाले पे वस्ताओ कट्टे नहीं गए। क्या ही खूब हो कि आज से ही वो ब्लॉकेज जो है उसको पीछे करके खुदा की जिंदगी, न्यू स्पिरिचुअल अबंडेंट लाइफ को अपने अंदर से जारी कर दें। फिर क्या होगा? फल निकलेंगे। वो फल क्या होंगे? दुनिया के लिए लाइफ होंगे, हीलिंग होंगे, रेस्टोरेशन होगी। सब कहें आमीन। हम गा